बाकी सब चीज़ें तो हमको याद रह जाती है, बट जो पढ़ी हुई चीज़ है वो जल्दी से याद नहीं रह पाती। एक दिन याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, 3 दिन याद रहेगी, फिर हम उसको भूल जाएंगे। भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? अधिकतर स्टूडेंट की आजकल यही प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल आपने सही वीडियो को क्लिक किया है, बस थोड़ा आखिर तक देख लेना, आपको सारा फंडा समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। देखिए पहली बात तो सारा खेल होता है इंटरेस्ट का। किसी को विज्ञान में इंटरेस्ट है, किसी को गणित में इंटरेस्ट है, किसी में किसको इंटरेस्ट है भाई। तो ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अपना इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका दिल नहीं करता, मन नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सब्जेक्ट आपको अच्छा होते हुए, सरल होते हुए भी आपको याद नहीं रह पाता मेरे भाई, ये गांठ बांध लो। अब बात करता हूँ मेन प्रॉब्लम की, याद क्यों नहीं रह पाता। किसी को रह जाता है, किसी को नहीं रहता। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारे शरीर में 5 सेंसर्स है ना। सेंसर्स मतलब कि अपनी इंद्रिया, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, सारा खेल इन्हीं का है। हम अपने आसपास की चीज़ें हैं या फिर पढ़ाई की चीज़ें हैं, कुछ भी है, सबको इन्हीं के जरिए हम दिमाग तक पहुंचाते हैं। सही है। अब ये हमारा जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे, एक स्पेशल वे में, एक मतलब इंटीग्रेटेड वे में काम करेंगे ना, तब होगा क्या, तब हमको चीज़ें अच्छे से याद रह पाएंगी। पर आजकल की जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है ना, इसमें दिमाग भटक रहा है सर। या तो तब रखे ना, टेक्नोलॉजी से फुर्सत मिले तो। नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँख, इनसे हम जो भी चीज़ फील करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो भी फील करते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उसी चीज़ को हमारा माइंड जो है स्टोर करता है, और वही जो इन्फॉर्मेशन हमको आगे जाके काम देती है। हमारे साथ यही तो होता है नॉर्मली। अब पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ाई में जो काम आती है ना, 70% तक आपके जो है आँखें और आपके कान है, ये दोनों काम आते हैं। आँखें देखने का काम आती है, किसी लेक्चर को हो या किसी चीज़ को हो, या फिर जो कान है आपके वो सुनने का काम आते हैं कि किसी टीचर ने क्या कहा। अब यदि हम आँखों को और कानों को, दोनों को एक पढ़ाई के लिए कंट्रोल में ले आए अच्छे से, तो हमारा काम बन गया समझो आप। क्योंकि जितना अच्छा सोचेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम समझेंगे यानी कि सुनेंगे, उतना अच्छा हमको वो आगे जाके काम देगा। जितना अच्छा हम देखेंगे, उतनी जल्दी ही वो डेटा आपको जो है रिसीव होगा, आगे जाके आप रिट्रीव होगा आपके माइंड में, इतना जल्दी आपको याद आएगा। और आपको जो है सामान्यतः अलग अलग प्रकार के जो है डेटा याद करने पड़ते हैं। कुछ डेटा आपको ऐसे होते हैं जो आपको एक बार नॉर्मली आप पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हिंदी में बताई हुई परियों की कोई कहानी क्यों याद हो गई? क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट था, उसमें आपको दिमाग को कोई काम ही नहीं करना पड़ा, नॉर्मल था, कहानी थी, हर किसी को मजा आता है उसमें। तो किसी चीज़ में आपको तकलीफ होगी, जैसे विशेष प्रकार के फॉर्मूले, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फॉर्मूले हैं, आयनों के जो साइंस है वो पढ़ते हैं, उसमें दिक्कत होता है। तो बस यही खेल है कि कुछ डेटा आपको आसानी से याद हो जाता है, कुछ डेटा आपको आसानी से याद नहीं होता। वैसे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे एक एक ही क्रम से डिटेल्स वीडियो में, बट यहाँ पर केवल लॉजिकल बता रहा हूँ थोड़ा। अब करना क्या है? करना यह है कि आपको जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप नॉर्मली, उसको आप सीख कर याद करो, सोच समझ कर, सीख कर, फिर आपको दिमाग में स्टोर करने की कोशिश कीजिए। आपको अपने आप फील हो जाएगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, मुझे याद रहती है, मेरी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपके पास में एक क्वेश्चन है और उसको आप याद कर रहे हैं, और क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह है। आपने इसको बार बार रटने की कोशिश की है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह है। अभी आपको कुछ दिनों तक तो याद रह जाएगा, बट हो सकता है एग्जाम तक याद रहे ना रहे, पता नहीं है पक्का। अब एग्जाम में मान लो आपसे पूछ लिया गया कि कोशिका को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो अब आप फंस गए। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा था ना, वो तो ये पढ़ा था कि कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया है, पर आपने कभी ये ऊर्जा प्राप्त कहाँ से होती है ऐसा वैसा कुछ पढ़ा ही नहीं। यदि आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है वहाँ पे, तो आप यहाँ पर उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इस सवाल का आप आसानी से जवाब दे पाते यदि आपको ये पता होता कि वो कोशिका जो बात कर रहा है वो कोशिका होती क्या चीज़ है आखिरकार, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है कि वो होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, कि भाई कोशिका जो है वो किसी भी सजीव की एक स्पेशल पार्ट होता है सबसे छोटा, जिसको बार बार रिपीट करने पर हमारा पूरा जो है बॉडी बनता है सजीव का। और जो कोशिका होती है उसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एटीपी एनर्जी वो उसके पावर हाउस से यानी कि उसके शक्तिगृह से वो प्राप्त करती है, यानी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त करती है। तो कोई भी क्वेश्चन यदि आता आपका इससे संबंधित तो आप आसानी से सॉल्व कर देते हैं। तो ये अंतर होता है रटने में और बिना रटने में। रटी हुई चीज़ें आपका माइंड ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करेगा, अच्छे से समझी हुई सीखी हुई चीज़ें आपका माइंड अच्छे से स्टोर कर पाएगा। और अच्छे से आपके माइंड में चीज़ें स्टोर होंगी तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी अच्छी परसेंटेज बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट बनोगे ही, इस बात की गारंटी।
तो आज से गांठ बांध लीजिए, कभी भी किसी भी चीज को रटकर याद नहीं करोगे, उसको सोच समझ कर चीजों से लिंक करके याद करोगे और फिर देखो आप कमाल। और हाँ, अरे याद करने वाला चाहिए, याद हो जाती है चीजें। हमने कभी याद करके ही नहीं देखा चीजों को ठीक से, याद तो तब होंगी ना सर। अगली वीडियो से हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़े कि उसमें बहुत अच्छे मार्क हमारे आए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।